अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में पर यानी कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक स्कीम थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको लेकर जो कानून आया था वो 2005 में आया था और इसको लागू किया गया था 2006 से। इसमें 2009 में महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया, जिसके तहत एक साल के अंदर 100 दिन का आपको गारंटेड लेबरस वर्क मिलता था और अगर सरकार आपको नहीं दे पाती थी तो आपको कंपनसेशन उसके बदले में मिलती थी। अब क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है, इसको मनरेगा को बदल रही है और क्वेश्चन पूछ रहा है किस में बदल रही है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार में बदल रही है, जिसको जो नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ग्रामीण के नाम से। यानी कि जब हम इसको आप शॉर्ट में ट्रांसलेट करोगे गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन को, तो ये ग्रामीण के नाम से बैठता है। तो ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस पेज पे मैंने दोनों चीज को कंपेयर किया है, ठीक है, मनरेगा को और ग्रामीण वाले को। तो जो मनरेगा था वो डिमांड बेस्ड था, जबकि ये रहेगा सप्लाई ड्राइवन एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा में 100 दिन का काम था, इसमें 125 दिन का काम रहेगा। मनरेगा के अंदर जो बजट था उसकी कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि जितनी ज्यादा डिमांड हो सकती, जितने ज्यादा लोग रजिस्टर करते थे उनको उतना ज्यादा क्या मिल सकता था, काम मिल सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, ये आपका क्या रहेगा, इसमें बजट कैप रहेगी, पहले से ही बजट मेंशन होगा। इसके अलावा क्या है, इसमें सीजनल पोस्ट भी हो गए, यानी कि उस सीजन पे अगर कोई काम नहीं है तो इसको बीच में रोक भी दिया जाएगा, जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं था। एक जो सबसे बड़ा चेंज है, जो मनरेगा के अंदर क्या था कि 90% केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार खर्च करने वाली थी, और 10% राज्य सरकार। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्च करेगी। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, एक और बिल से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चला हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस बिल का नाम बताओ। अभी तक क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें सिर्फ सरकारें ही काम करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर प्लांट में अप्रूव किया जा रहा है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ग्रामीण बिल तो हमने मनरेगा के द्वारा के लिए रिगार्डिंग देखा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिसको कहते हैं शांति बिल। शांति बिल के नाम से जाना जाता है। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर डैमेज 2010 इसको भी रिप्लेस कर देगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई, अब हमारे यहाँ पर क्या है, हायर एजुकेशन यूजीसी को देखती है, तो उसमें चेंज करने को लेकर, यूजीसी की गवर्नेंस को लेकर विकसित भारत शिक्षा अधीन संस्थान, तो 3 बिल हो गए, एक शांति वाला हो गया, एक ग्रामीण बिल हो गया और एक विकसित भारत शिक्षा अधीन संस्थान हो गया। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो जॉर्डन की यात्रा पर है और पूछ रहा है कि ये भारत और जॉर्डन के बायलेटरल रिलेशन के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो भारत और जॉर्डन की बायलेटरल रिलेशंस के 75 ईयर पूरे हो गए हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, तो राष्ट्रपति ही इसका अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं और राष्ट्रपति ने ही इनको शपथ दिलाई है। तो राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल, ठीक है, ये बनेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे 1 दिसंबर को तो वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, जब 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि 16 दिसंबर 1971 को भारत जो जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, जिसको पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, तो उस बाद पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने इस दिन सरेंडर कर दिया था, इसलिए इसको विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 99th एनुअल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट ऑफ म्यूजिक एकेडमी जो चेन्नई के अंदर हो रही है, और इसका इनॉग्रेशन किसने करा है। तो अगर हम इनके इनॉग्रेशन की बात करें तो ए आर रहमान जी ने क्या करा है, इसका इनॉग्रेशन करा है। बात करें इस साल के संगीत कला निधि अवार्ड की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस साल का जो संगीत कला निधि जो अवार्ड है वो आर के श्री राम कुमार ने संगीत कला निधि का अवार्ड जीता है। इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान
पिछले साल के जो संगीत कला और नृत्य निधि से जो सम्मानित किए गए थे टीएम कृष्णा और बॉम्बे जयश्री भी मौजूद थे। तो 99th एनुअल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का हुई है चेन्नई में हुई है और ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है आर के श्री राम कुमार ने। ये क्या करना है आपने याद रखना है। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत। तो पहले क्या था कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो लिमिट थी वो 74% थी, अब इसको बढ़ाकर 100% कर दिया है। अब पूछ रहा है उसका बिल का क्या नाम रहेगा, तो उस बिल का नाम रहेगा सबका बीमा सबका रक्षक। ठीक है, जो एलआईसी जो बीमा संबंधी जो काम है वो एलआईसी देखता है और एलआईसी बना था एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा। इसके अलावा एक और कानून है इससे जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, जो इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी है। तो दो अथॉरिटी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, एक तो आपकी संस्था होगी एलआईसी और एक IRDA होगी। दोनों के एक साल याद रख लेने, कब कब बनी थी। IRDA बनी थी 1999 में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना था 1956 में। बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, तो हर साल क्या करती है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उस मंथ में सबसे बेस्ट जो खिलाड़ी खेलता है, ठीक है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, अवार्ड उसको छाटती है। तो बात करें सैफ अली वर्मा और साइमन हेरमन, साइमन हेरमन इनको क्या करा है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर के लिए इनको छाटा गया है। बात करें टेनिस प्रीमियर लीग, पहला टेनिस प्रीमियर लीग था, किसने जीत लिया, जीएस दिल्ली ने जीत लिया है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की क्लास 16 दिसंबर की। जल्दी हम मिलेंगे दूसरी किसी क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।